जी क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 हम करने जा रहे हैं। इसमें हमसे वो पूछता है कि फाइंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए बी सी डी एंड ई व्हेन। उन्होंने कहा है ए बी सी एंड डी मैट्रिक्स दिए हुए हैं, आपने इनका क्या करना है, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, इसका नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करना है। तो पीछे हम मैट्रिक्स की टाइप में इंट्रोडक्शन पढ़ के हैं, वीडियो का पार्ट 1 लाजमी देख लीजिएगा। उसमें नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स क्या था कि जो अंदर मैट्रिक्स के अंदर जो एंट्रीज़ है ना, अगर प्लस की है तो उसे माइनस कर देना है, अगर माइनस की है तो उसे प्लस कर देते थे। एंट्रीज़ अंदर जो एंट्रीज़ हैं मैट्रिक्स के, उन मैट्रिक्स के उनके साइन चेंज कर देना, जो प्लस थी उसे माइनस कर देना, जो माइनस थी उसे प्लस कर देना, और ज़ीरो वैसे का वैसे रहता है, ना उसके साथ प्लस लगेगी ना उसके साथ माइनस लगेगी। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 का जो पार्ट ए है वो हम करने जा रहे हैं। ये जी मैंने हल करके आप लोगों, ताकि वीडियो शॉर्ट टाइम में जल्दी हम क्वेश्चन को हल कर लें, आपको आसानी से समझ आ जाएगी। जी क्वेश्चन नंबर ए है, जो पार्ट ए है उसमें 1 0 -1। तो अब हमने इसका क्या लेना, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। ए के साथ नेगेटिव लगा दिया और इक्वल टू की लामत लगा के साथ मैट्रिक्स से माइनस लगा के वैसे की वैसे एंट्रीज जो रकमें हैं अंदर दी हुई मैट्रिक्स वो लिख दी। और अब हमने इसका नेगेटिव मैट्रिक्स कैसे फाइंड करना है, यहाँ एक हमारे पास प्लस था वो माइनस हो गया, ज़ीरो वैसे की वैसे, और ये माइनस था ये प्लस हो गया। आगे जी बी क्वेश्चन, इसमें जो मैट्रिक्स की जो अंदर वाली एंट्रीज हैं उनके साइन चेंज कर देना हमने। बी के साथ वैसे माइनस लगा दिया, मैट्रिक्स के साथ माइनस लगा के, अब यहाँ चेक करें ज़रा, 3 यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस था, यहाँ आके माइनस हो गया। 1 यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस हो गया। यहाँ 2 प्लस था, यहाँ आके माइनस हो गया। यहाँ जो 1 प्लस है, यहाँ आके माइनस हो गया। यानी कि अंदर वाली सारी जो एंट्रीज़ हैं उनके साइन चेंज कर देने हैं। तो ऐसे मैट्रिक्स क्या हम चीज़ फाइंड कर रहे हैं, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। अब सी में ज़रा चेक करें, सी में हमें दे दिया है, उसके सी के साथ मैट्रिक्स नेगेटिव की लामत लगा दी, यहाँ मैट्रिक्स के साथ नेगेटिव की लामत लगा दी। आगे हमने इसका यानी कि आंसर निकालना है। ये यहाँ प्लस था, यहाँ आके माइनस हो गया। 6 यहाँ प्लस है, यहाँ आके माइनस हो गया। 3 यहाँ प्लस है, यहाँ आके माइनस हो गया। 2 यहाँ प्लस है, यहाँ आके माइनस हो गया। यही आंसर हमारे पास है सी का। आगे नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, इसमें ज़रा चेक करें। डी में हमें उन्होंने -3 2 -4 5 दिया हुआ है। तो हमने इसका नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करना है। यहाँ माइनस है, डी के साथ माइनस लगा दिया, मैट्रिक्स के साथ माइनस लगा दिया। अब अंदर वाली एंट्रीज़ के साइन चेंज करने हैं हमने, ये अंदर मल्टीप्लाई होता जाएगा साइन। ये यहाँ -3 है, यहाँ प्लस हो गया, यहाँ प्लस है, +2 है, यहाँ -2, -4, यहाँ +4 हो गया, यहाँ +5 है, यहाँ जाके -5 हो गया। यानी कि अंदर वाली एंट्रीज़ के साइन चेंज करते जाना है हमने। यानी कि यहाँ जो प्लस था वो माइनस हो गया, जो माइनस था वो प्लस होता गया। आगे जी क्वेश्चन ई है। क्वेश्चन नंबर ई में हमें उन्होंने 1 -5 2 3 दे दिया है। माइनस ई के साथ माइनस लगाई हुई है, मैट्रिक्स मैट्रिक्स के साथ माइनस लगाई है। अब अंदर मल्टीप्लाई होगी सब एंट्री के साथ। तो यहाँ माइनस प्लस है 1 है, यहाँ -1 हो गया, यहाँ -5 है, ये +5 हो गया, ये 2 है, +2 है, यहाँ -2 हो गया, ये +3 है, यहाँ -3 हो गया। यही आंसर है हमारे पास। आगे जी हम क्या करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में उन्होंने कहा जी फाइंड दी ट्रांसपोज ऑफ ईच फॉलोइंग मैट्रिक्स। मैट्रिक्स दिए हुए हैं, ये नीचे जो मैट्रिक्स हमें दे दिए गए हैं, हमने इनका क्या फ़ाइंड करना है, ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो अगर आपने वीडियो का पार्ट 1 आपने देखा होगा तो आपको ये ट्रांसपोज बड़ी आसानी से आप फाइंड कर लेंगे। तो अब मैं इसका पार्ट 1 ए करवाने जा रहा हूँ आप लोगों को। ए में उन्होंने हमें क्या किया है, ये ए दे दिया गया है मैट्रिक्स, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये कौन सी फॉर्म है, कॉलम फॉर्म है। कॉलम्स को रो में, यानी कि नंबर ऑफ़ रोज़ को नंबर ऑफ़ कॉलम में चेंज कर देना, या नंबर ऑफ़ कॉलम्स को नंबर ऑफ़ रोज़ में चेंज कर देने के अमल को कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ये कॉलम, ये कॉलम फॉर्म है, इसको हमने रो में चेंज कर दिया। साथ में ये टी है, किसको, ट्रांसपोज को शो करता है। ए के ऊपर टी लगा दिया, ये ट्रांसपोज आ गया। नंबर ऑफ़ रोज़ को कॉलम में चेंज कर दिया। आगे बी है,
रो फॉर्म है, इसको कॉलम में चेंज कर दिया, साथ में बी के साथ टी लिख दिया। ये हो गया जी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सी दिया हुआ है। सी में ज़रा चेक करें, नंबर ऑफ़ रोज़ 1 2 3 रोज़ हैं, और हमने रोज़ को क्या करना है, कॉलम में चेंज कर देना। 1 2 2 -1 2 -1 3 0 3 0, यानी कि नंबर ऑफ़ रोज़ को कॉलम में चेंज करते जा रहे हैं। आगे डी ज़रा चेक करें, डी में नंबर ऑफ़ रोज़ को नंबर ऑफ़ कॉलम में चेंज कर दिया। डी टी इज इक्वल टू टी ट्रांसपोज को ज़ाहिर करता है, तो कॉलम रोज़ थी कॉलम में आ गई। आगे ई ज़रा चेक करें, ई में क्या है, ई का भी हमने ट्रांसपोज लिया, ई के ऊपर टी लगा के इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ रोज़ को कॉलम में चेंज कर दिया। ये जो फॉर्म होती है ये हालत रोज़ कहलाती है। अगर आपने मेरे वीडियो के जो फर्स्ट वाले लेक्चर सुने होंगे तो आप लोगों को बड़े अच्छे से समझ आ रही होगी। आगे जी 2 3 ये रो फॉर्म है, इसको कॉलम में चेंज कर दिया। आगे ये -4 -5 है, इसको भी नंबर ऑफ़ रोज़ को कॉलम में चेंज कर दिया। आगे एफ़ है इज इक्वल टू 1 2 है और 3 4 है, तो क्या किया हमने, रोज़ को कॉलम में 1 2 3 4 3 4 रो नंबर ऑफ़ रोज़ को नंबर ऑफ़ कॉलम में चेंज करते जा रहे हैं जी। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 था वो कंप्लीट हो गया। एफ़ इज़ लास्ट हमारा क्वेश्चन 5 का पार्ट नंबर एफ़ था वो कंप्लीट हो गया। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। यहाँ उन्होंने कहा वेरीफाई दैट इफ़ ए इज़ इक्वल टू 1 2 0 1 बी इज़ इक्वल टू 1 1 2 0 दैन उन्होंने ए मैट्रिक्स की भी रकम दे दिया, बी मैट्रिक्स की भी रकम दे दिया। और क्वेश्चन इसमें पार्ट जो 6 का जो पार्ट 1 है उसमें उन्होंने कहा है ए का ट्रांसपोज, फिर उसके ब्रैकेट बंद करके फिर ऊपर टी लगाया है, यानी कि ए का ट्रांसपोज लेके फिर जो उसका आंसर आएगा फिर उसका ट्रांसपोज लेंगे, और जो हमारे पास जवाब आएगा वो ए के बराबर होना चाहिए, यानी कि इस जैसा ही जवाब आना चाहिए, तब हमारा ये जवाब क्वेश्चन दुरुस्त होगा। तो जो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व जी, हमने क्वेश्चन लिख लिया, ए का ट्रांसपोज फिर ब्रैकेट बंद फिर ट्रांसपोज इक्वल टू ए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट्स के अंदर वाली चीज़ को हल करेंगे। ठीक है, ये तो हमारे पास रकम आ गई, ए इज इक्वल टू 1 2 0 1, ये हमें रकम दी हुई थी मैट्रिक्स की। अब हमने ए का ट्रांसपोज लेना है, तो वो ए के ऊपर टी लगा दिया, और ट्रांसपोज का आपको पता है कैसे मालूम करते हैं। वीडियो का पार्ट अगर 1 आपने देखा होगा तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। क्या करना है, हमने नंबर ऑफ़ रोज़ को नंबर ऑफ़ कॉलम्स में चेंज कर देना है। 1 2 ये किस फॉर्म में है, रो फॉर्म्स में, इसको कॉलम में चेंज कर देना। 1 2 1 2 0 1 ये रो में है, जैसे कॉलम में 0 1 कॉलम में चेंज कर दिया। अब ए का ट्रांसपोज हो गया। अब हमने इसका आगे मज़ीद इसका ट्रांसपोज लेना है, तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ़ रोज़ को कॉलम में चेंज कर देंगे। 1 0 1 0 2 1 2 1, इस रोज़ को इस कॉलम में चेंज कर दिया। अब ज़रा चेक करें, ये जो आंसर आया है हमारे पास 1 2 0 1, ये जो मैट्रिक्स ये दिया हुआ था हमें ऊपर, उसके बराबर है 1 2 1 2 0 1 0 1। तो इसलिए हमने कहा साबित हुआ कि ए टी का ट्रांसपोज आगे नेक्स्ट फिर उसका ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए है। आगे जी क्वेश्चन नंबर 2 में भी इसी तरह बी दिया हुआ है हमें, उन्होंने इसको सेम इसी तरीके से हमने फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर 2। तो ये जी हमारे पास बी की जो रकम दी है हमें 1 1 2 0। तो अब हमने इसका क्या करना है, ट्रांसपोज लेना है। पहले ब्रैकेट्स के अंदर वाली चीज़ को हल कर देते हैं। इसका ट्रांसपोज ऊपर टी लगा दिया पी के, और नंबर ऑफ़ रोज़ को क्या किया, कॉलम में 1 1 है, नंबर ऑफ़ रोज़ है, कॉलम में 1 1 2 0 2 0। अब फिर इसका ट्रांसपोज लेना है हमने, यानी बी टी का ट्रांसपोज, आगे नंबर ऑफ़ रोज़ को कॉलम में 1 2 1 2 कॉलम में आ गया, 1 0 1 0। अब चेक करें ये वाली एंट्रीज और ये वाली एंट्रीज का जवाब सेम है, 1 1 1 1 2 0
20, तो इसलिए हम कह सकते हैं B इज़ इक्वल टू बी टी का ट्रांसपोज फिर ब्रैकेट बंद फिर ट्रांसपोर्ट इज़ इक्वल टू B। तो हमने कहना है सो B का ट्रांसपोज फिर ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू B, क्योंकि अंदर वाली एंट्रीज दोनों की सेम है, तो साबित हो गया कि क्वेश्चन ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई किस्म का क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।